गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस हम करंट अफेयर्स के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पे आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देख लेते हैं आज का फर्स्ट इश्यूज़ क्या है, पहला मुद्दा क्या है। सचिन रमेश तेंदुलकर भारत के चुनाव आयोग यानी ECI के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए उनको नेशनल आइकॉन जो है चुना गया है। किन्हें? सचिन रमेश तेंदुलकर को। अब ये सवाल यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सवाल जो बनेंगे किस पर बन सकता है, सचिन तेंदुलकर पर बन सकते हैं और उन्हें किसके लिए चुना गया है, तो मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकॉन चुना गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और इन्हीं की मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर के साथ कितने साल के लिए? 3 साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कितने साल के लिए है यह समझौता जो हस्ताक्षर किया गया है वो कितने साल के है? यह 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह आता है क्या इस चुनाव आयोग का जो लक्ष्य है क्यों ऐसा रखा गया, इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? तो नागरिकों और विशेष रूप से जो युवा और शहरी आबादी और आपका अगर बोला जाए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें जो एक गैप है चुनाव की प्रक्रिया जो है उसके जो गैप है उसके अंतर को पाटना है, कम करना है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं 2022 में चुनाव आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना था। किसको? पंकज त्रिपाठी 2022 में। इससे रिलेवेंट और क्या फैक्ट्स देखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम किसको चुना गया है? ECI नेशनल आइकॉन थे। कब? 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कौन कौन थे? धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम ECI नेशनल आइकॉन थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? PM मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। कहां पर? जोहान्सबर्ग में। जस्ट अ मिनट। चलिए, PM मोदी ने कहा जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया है। अब हमें इसमें देखना है कि PM मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं। तो ब्रिक्स में टोटल कंट्रीज कितने हैं? ब्रिक्स में अगर आप देख रहे हैं टोटल कितने कंट्रीज हैं? 6 कंट्रीज हैं। आपके सामने बिल्कुल लोकेटर साउथ अफ्रीका है, ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? 2009 में। 2009 में केवल ये कितना था? ब्रिक था। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड जब हो गया, जब यह ऐड कब हुआ है? 2010 में। 2010 में यह ऐड हो गया। ओके, अब इसमें कितने कंट्री हो गए? इसमें अब आपके 5 कंट्री हैं। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं। तो PM मोदी 15वें शिखर सम्मेलन, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से क्रम का था ये? तो 15वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 22 अगस्त को ये कहाँ पहुंचेंगे? दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे। और कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स का समिट किया जा रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति कौन है? पॉल मैसाटाइल ने उनका स्वागत किया है। किन्होंने स्वागत किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति कौन है? पॉल मैसाटाइल ने उनका स्वागत किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ग्रीस के प्रधानमंत्री, इसके बाद जो मोदी जी हैं कहाँ जा रहे हैं? ग्रीस जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के बाद कहाँ जाएंगे? ग्रीस जाएंगे। और ग्रीस में प्रधानमंत्री कौन है? ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर वो एथेंस जाएंगे और वहाँ एथेंस की उनकी पहली यात्रा होगी। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स वैश्विक आबादी का कितना परसेंट? 42%, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 23% और वैश्विक व्यापार का 18% का यह प्रतिनिधित्व करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि वो साउथ अफ्रीका के बाद मोदी जी की यात्रा कहाँ होगी? तो वह ग्रीस जाएंगे। ओके, ग्रीस। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? किरियाकोस
मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर वो एथेंस जा रहे हैं और उनकी यह पहली यात्रा है, एथेंस की उनकी यह पहली यात्रा होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसको? श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। और ये किस पार्टी से हैं? थू थाई पार्टी से। नाम भी कुछ ऐसा है, थू थाई पार्टी। और यह थाईलैंड की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ध्यान रखना है। थाईलैंड की यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, फू थाई पार्टी, श्रेथा थाविसिन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम थोड़ा देख लेते हैं किसके बारे में, थाईलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। आप हम इमेज में आपको लोकेट हो रहा है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है थाईलैंड। इसकी सीमा उत्तर में कहाँ लग रही है? ये उत्तर में यह म्यांमार से, ये आप म्यांमार यहाँ देख रहे हैं, उत्तर में म्यांमार और लाओस से लगती है। किससे है? लाओस से, ये दोनों से। ओके, ये लाओस आपको यहाँ दिख रहा है और ये हो गया आपका म्यांमार। तो इसकी सीमा किससे लग रही है थाईलैंड की? म्यांमार और लाओस से। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हो गई उत्तरी सीमा की बात हो गई। अगर दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो किससे लगती है? या इसकी सीमा पूर्व में लाओस है, पूर्व में भी लाओस है, उत्तर में भी लाओस और पूर्व में भी लाओस और कंबोडिया भी है से चार यहाँ पर कुछ थोड़ा बाई मिस्टेक दिया गया है ये, ठीक है। दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी और मलेशिया से लगती है। या दक्षिण पूर्व में वियतनाम और दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया और भारत के साथ समुद्री सीमाएं को साझा करता है। किसके साथ है? दक्षिण पूर्व में देख लेते हैं, वियतनाम और दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया और भारत है। दक्षिण पूर्व में वियतनाम और दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया और भारत। यहाँ आप देख रहे, कंबोडिया हो गया, ये कंबोडिया इनके पूर्व में है। इमेज को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इमेज से ही ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि यह कंबोडिया हो गया। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इस साइड अगर आप देखते हैं तो किसमें हो जाएगा? ये भारत से भी टच करता है। ओके, बाकी यहाँ पे कंट्रीज दिया नहीं गया है। या वियतनाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, वियतनाम हो गया आपका, कंबोडिया वियतनाम हो गया। नाउ अब इसके ये इंडिया से भी यह टच करता है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी आपकी बैंकॉक है। इसकी राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। बहत इसकी मुद्रा है। यह एक एकात्मक संसदीय अर्ध लोकतांत्रिक क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। किस प्रकार का है यह? एकात्मक संसदीय अर्ध लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल्स। ओके, यह एक प्रकार का क्या है? वायरस वैक्सीन को किसके लिए अमेरिकी ने क्या किया है? अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। गर्भावस्था के दौरान शिशु की सुरक्षा के लिए महिलाओं में पहले रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी RSV रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। आखिर इस वायरस से होता क्या है? फाइजर ने इसे निर्मित किसने किया है? इसे निर्मित किया है फाइजर ने, विकसित किया गया है इसको। सिंकाइटियल वायरस जो है वो बच्चों में बीमारी का एक सामान्य कारण माना जाता है, जबकि शिशुओं में गंभीर बीमारी का खतरा सबसे अधिक होता है। जो शिशु होते हैं उसमें गंभीर बीमारी का खतरा सबसे अधिक होता है। RSV एक सामान्य श्वसन वायरस है। रेस्पिरेटरी क्या है? यह एक श्वसन, क्योंकि रेस्पिरेटरी का मतलब ही क्या हो गया आपका? श्वसन हो गया। तो श्वसन वायरस है जो आम तौर पर हल्के सर्दी जैसे लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने का कारण भी यह बन सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? परमिंदर चोपड़ा। अब देख लेते हैं पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC इसकी सहायक कंपनी है। PFC बिजली क्षेत्र को समर्पित सबसे बड़ी बुनियादी ढांचे की कंपनी है। यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सरकार 6 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना को जो है वो लागू कर रही है 6 राज्यों में। और हम देखेंगे 6 राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन सा है? मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना। इस योजना के तहत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने रुपए से कितने तक की दी जा रही है मदद? तो 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का नकद पुरस्कार जो प्रदान किया जाएगा। और ये 6 राज्य हैं कौन कौन से और ये केंद्र शासित प्रदेश? तो इसमें असम शामिल है, असम, गुजरात और हरियाणा। इसके
अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली में लॉन्च किया जाएगा। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने पर नगद पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो ये 6 राज्य जो है, 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसको ध्यान रखना है, असम, गुजरात और हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है नीलकंठ मिश्रा को UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। किसे नियुक्त किया गया है? नीलकंठ मिश्रा को। तो ये तो अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा जो सदस्य हैं, ये तो अध्यक्ष हो गए। सदस्य कौन है? नीलेश शाह और IIT दिल्ली के प्रोफेसर मौसम को क्या किया गया है? UIDAI का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो कौन कौन है? नीलकंठ मिश्रा है, अध्यक्ष हो गए, नीलेश शाह प्लस मौसम, IIT दिल्ली जो है उनके प्रोफेसर रहे हैं ये। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की जो तिथि है वो क्या है? 3 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें से पहले हो वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे। नीलकंठ मिश्रा जो इसके सदस्य हैं, इसके अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा, वो क्या है? वो एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। किस बैंक के हैं वो? एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य क्या बोल सकते हैं? आर्थिक सलाहकार परिषद का भी हिस्सा है। नेक्स्ट है नीलेश शाह को कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के प्रबंधन निदेशक यानी MD है। किसके हैं? कोटक महिंद्रा के। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? UIDAI, ओके, UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्लियर? नाउ इसे आधार अधिनियम 2016 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत काम करता है। किसके तहत? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत यह काम करता है। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसमें एक अध्यक्ष, 2 अंशकालिक सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं, यानी जिन्हें आप CEO बोलते हैं। तो वो कौन हो गए? अमित अग्रवाल हो गए। ये आपके अध्यक्ष हो गए। तो ये सभी पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हम लोग देख लेते हैं आज की कुछ रिवीजन पॉइंट भी उसे क्या क्या है। चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ एक संचार लाइन को स्थापित किया है। राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में यूपी जो है लगातार दूसरे वर्ष किस पे रहा है? शीर्ष पर रहा है। भारत और समोआ ने कहां पर? एपिया में। एपिया क्या है? समोआ की राजधानी है, प्लस वहां का एक बहुत बड़ा शहर भी है समोआ। वहां पर पहला विदेश कार्यालय परामर्श जो है वो आयोजित किया जाएगा। MP के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कौन सा स्कीम का उद्घाटन किया है? लर्न एंड अर्न यानी सीखो और कमाओ योजना का उद्घाटन किया है। भारत और आसियान देश में टोटल आपके 10 कंट्रीज हैं और इसका कभी स्थापना हुई थी? 1967 में, 8 अगस्त 1967 इसकी स्थापना की गई थी। जिसके इस आसियान देश, तो भारत और आसियान देश जो है 2025 तक अपने FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा करने पर यह सहमत हुए हैं। इसके अलावा और क्या है देख लेते हैं। CVC की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें जो हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, और इसके बाद आपके रेलवे कर्मचारी आते हैं और उसके बाद आपके बैंक के कर्मचारी आते हैं। यानी अगर क्रम में पूछा जाए तो फर्स्ट पे कौन होंगे? सबसे ज्यादा केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारी, सेकंड पोजीशन पर रेलवे एंड थर्ड पे आपके बैंक कर्मचारी आ जाएंगे। नाउ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि CVC के अभी जो है CVC कौन है? CVC यानी आपके क्या CVC क्या होता है? सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर। तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में या चेयरमैन कौन रहे हैं ये आपको बताना है, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। जितेंद्र सिंह ने कमल की एक नई किस्म नमो 108, नमो का मतलब एक धार्मिक नाम हो गया, नमो जैसे ओम नमः शिवाय इस तरह से, तो नमो 108। और 108 क्यों दिया गया? क्योंकि उस कमल की पंखुड़ी में कितने 108 पंखुड़ी हैं, तो उसका नाम क्या कर दिया गया है? 108। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? CSIR और NBRI यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, इसका विकसित किया गया है। पिंक वॉलवर्म ने पंजाब के कपास के खेतों पर हमला किया है। पिंक वॉलवर्म ने कहां पर? कपास की खेती को नुकसान पहुंचा रहा है, पंजाब के कपास की खेती को। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किया है। कहां पर किया गया है? पूर्वी लद्दाख में। चलिए अब इसके साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत
मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो वह आपका एमपी ने घोषणा किया है मेहर बैंड को। और एमपी के जो आपके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने कौन सा स्कीम का उद्घाटन किया है? लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ। नेक्स्ट है, किस राज्य का गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है? डीजी यात्रा पाने वाला तो वह है असम। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है? विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? 19 जुलाई को मनाया जाता है। कहां से दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? तो यह श्री हरिकोटा से। किस राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? तो वह असम कर रही है। कहां देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बात की जा रही है, कहां खुला है? तो यह बेंगलुरु में खुला है, बेंगलुरु में। और 3D अग्नि बाण जो रॉकेट है इसका जो लॉन्च किया जाएगा कहां से किया जा रहा है? यह श्री हरिकोटा से किया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टार्टअप फेस्ट 2023 असम से आयोजित करेगी। नेक्स्ट है, किस देश ने 9वें महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है। 46th विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 इसने मेडल जीते हैं। बीपीसीएल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बीपीसीएल ने यानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को। कहां का टुलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? श्रीनगर का टुलिप गार्डन। केंद्र सरकार ने पीएमई बस सेवा पहल के तहत कितने बसों को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो 10,000 बसों को शुरू की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने कहा 9वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर राजस्थान में किया है इन्होंने। और समापन समारोह में कौन थे? तो आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका समापन समारोह किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के बेड़े में नवीनतम शामिल में किसका उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस विंध्यगिरी, जो कि कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका नाम रखा गया है आईएनएस विंध्यगिरी। और कहाँ किया है इसका उद्घाटन? कोलकाता में किया गया है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। नाउ जॉर्डन में आयोजित अंडर 20, कहाँ पर? जॉर्डन में आयोजित हुआ था अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? प्रिया मलिक ने। कितने केजी में? 76 केजी में। और अगर बात की जाए कि पुरुषों में किसने जीता है? पुरुषों में मोहित कुमार ने 61 केजी में। आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर्स रैंकिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान मिला है? सूर्य कुमार यादव को। अब आज के हम लोग सवाल पे आते हैं, एमसीक्यूज पर आते हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 16 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो ये 16 राज्य नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर 16 राज्य की बात की गई है, तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर कितने राज्य हैं? 6 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 6 राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नीलकंठ मिश्रा को डैश के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सेबी, UIDAI, SDFC, फिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलकंठ मिश्रा को किसके लिए चुना गया है? UIDAI का क्या चुना गया है? इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कितने साल के लिए है यह? 3 साल। या तो ये 3 साल रहेंगे 3 इयर्स, या 65 इयर्स ऑफ एज, 65 इयर्स ऑफ एज। इनमें से जो पहले हो जाए तब तक ये पद पर बने रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जितेंद्र सिंह के द्वारा। यह भारत का पहला स्वदेशी क्या है? यह प्राइमा ET11 जो है यह है क्या? ट्रैक्टर है, कृषि ड्रोन है, सभी फसलों की कटाई करने वाला यंत्र है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा यह क्या है? ट्रैक्टर है। ET क्या है? ETE इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर 11 नाम दिया गया है। इसका लॉन्च किया गया किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सुष्मिता सिन्हा, परमिंदर चोपड़ा, दीपाली खन्ना, हरमीत सिंह। तो कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? श्वेता थावीसीन को निम्नलिखित में से किसके नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, मलेशिया। तो किसको चुना गया? थाईलैंड के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
पीएम मोदी 22 अगस्त को डैश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। 10th, 12th, 15th, 18th, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15th शिखर सम्मेलन। मैंने कहा था ना, इसको ध्यान रखिएगा, 15th शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं। भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकॉन कौन होगा? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीति मामलों पर सिफारिशें जारी की हैं? भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, प्रसार भारती, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ट्राई के द्वारा किया जा रहा है, ट्राई। ओके, यानी क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। इसका गठन कब हुआ था? 97 में। इसका गठन कब हुआ है? इसकी स्थापना कब हुई है? 97 में। और इसके चेयरमैन कौन है? पीडी बघेला। पीडी बघेला, इसके चेयरमैन है पीडी बघेला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार डैश ने 2022 में जीवाश्म ईंधन का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन खर्च किए हैं। ब्रिक्स देश, आसियान देश, G20 देश, यूरोपीय देश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? G20 देश ने किया है, G20 देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शिशुओं की सुरक्षा के लिए गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में उपयोग के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिंकियाचल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? भारत, यूएसए, यूके, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया है, अमेरिका के द्वारा। तो आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने वो देखे, कुछ मुद्दे देखे। अगर आप लोगों को क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई सुझाव देना चाहें तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।